उसके माथे में दर्द है, उसको कोई दिक्कत है, उसको परेशानी है, एक तो दवाई लेने से कोई भी व्रत, एक धोखे में कोई अन्न का ग्रास आप ले लेते हैं उससे भी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, हारी दुखारी बीमारी और उसमें व्रत छूट जाता है तो उसका अपराध नहीं लगता। वैसे यह भी विधान है, इस ग्रंथ में लिखा है कि मान लिया जाए माँ व्रत करती है, एक उदाहरण के तौर पर उसके माथे में दर्द है, उसको कोई दिक्कत है, उसको परेशानी है, एक तो दवाई लेने से कोई भी व्रत खंडित नहीं होता, ऐसा नारद पुराण में लिखा है। दवाई लेने से कोई व्रत खंडित नहीं होता। एक धोखे में कोई अन्न का ग्रास आप ले लेते हैं उससे भी व्रत खंडित नहीं होता। जैसे मान लिया जाए एकादशी है और कोई बूंदी के लड्डुआ बांट रहा है और आपको ध्यान नहीं था और आपने एक चटका दिया, एक लड्डुआ ले लिया आपने और फिर ध्यान में आया हो रे आज तो एकादशी थी। फिर आप कहते हैं चलो अब लड्डुआ तो खा ही लिया है, 2 फुलके भी चटका दो, अब क्या है, अब तो जैसा ही 100 मन वैसा ही 125 मन। ऐसा करके आपने अन्न खा लिया तो घोर अपराध हो जाएगा। व्रत तोड़ने का भारी अपराध है। कितना अपराध है? शिव महापुराण में कोटिरुद्र संहिता में वर्णन है, पत्नी पति को समाप्त कर दे और पति पत्नी को समाप्त कर दे, खत्म कर दे, तो जिनको नर हत्या और स्त्री हत्या का जो अपराध लगता है, व्रत तोड़ने वाले व्यक्ति को वही अपराध लगता है। इसलिए बातों ही बातों में व्रत तोड़ा नहीं जाता। वो धोखे से आपने ले लिया है, फिर भी उस व्रत को पूरा कीजिए। हमने ये भी तो पढ़ा है कि इससे व्रत खंडित नहीं होता। जिस व्रत को आप हृदय से मानते हैं तो धोखे से भी अन्न जा ही नहीं सकता अंदर। यदि आपको पूरा ध्यान है, मैंने बहुत मंगल करे हैं, आज भी करता हूँ, अब तो मैं अन्न लेता ही नहीं हूँ, लेकिन जब लेता था तब भी मेरा कभी मंगल नहीं टूटा, मेरी कभी एकादशी नहीं टूटी। और आज मैं जो संकल्प ले लिया है मैंने, मुझे लगभग 4 साल होने को है और 4 वर्ष में धोखे से भी कोई अन्न का टुकड़ा मेरे पेट में नहीं गया, धोखे से भी। क्योंकि बाजार की चीज़ें मैं खाता नहीं हूँ, क्योंकि मिलावट ज़्यादा होती है। आपको तो कहेंगे वो खोए के लड्डू हैं, लेकिन वो खोए के लड्डू में खूब मैदा होती है, अरारोट होता है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करूँगा, प्लीज़ आप मुझे ज़बरदस्ती ना किया करें। एक मैं बहुत संकल्प लिए बैठा हूँ, चल रहा हूँ, तो आप कहते हैं कि यह रबड़ी बिल्कुल दादू राम की दुकान की है और उसके यहाँ पर बहुत दादू राम जी की दुकान पर बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, दादू राम जी की दुकान बढ़िया है, लेकिन दादू राम जी की दुकान पर बनाने वाले गुटखा भी खाते हैं, चप्पल पहन करके भी बनाते हैं, वो 8-8 दिन तक नहाते भी नहीं हैं, नाक भी वहीं पहुँचते रहते हैं, थोड़ा मटेरियल भी उसी में टपकाते रहते हैं। और मौका मिल जाता है तो दादू राम का बेटा थोड़ा कह देता है कि रबड़ी में थोड़ा अरारोट मिला दो, सैली हो जाएगी। ये ऐसा होता है ऐसा। तो जो भी बाजार की चीज़ें मैंने सब छोड़ रखी हैं और मैं उसको इसलिए मैंने बोल दिया है। सुबह एक माता जी पीछे पड़ गई थी, बोल दिया नहीं महाराज जी, ये आपको हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, ये लड्डू है और ये लड्डू हमारे यहाँ बनता है और बॉम्बे के लोग इसको मंगाते हैं। पेड़ा हमारे चिड़ावा का है, ये लंदन जाता है ये पेड़ा, इसलिए तो तुमको लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा मेरी प्रार्थना है, मैं एक संकल्प और नियम लिए हुए बैठा हूँ और मेरा संकल्प बरकरार पूरा होता रहेगा, चलता रहेगा, तो इस पुण्य के एक हिस्सेदार आप भी हों।